हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आ गए आपके लिए अकाउंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एक छोटी सी बात समझ लेना कि शायद मैं आपको पूरे साल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। ओके, क्या है ये? जर्नल एंट्रीज। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने सीख लिए, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच से भी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम क्यों सीखते हैं कि हमें पता लग जाए कि कौन सी ट्रांजैक्शन में हम कौन सा अकाउंट डेबिट करने वाले हैं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। ओके, डबल एंट्री सिस्टम में हम ये जान चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स में थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में भी हम ये जान चुके हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसमें भी वो ये समझाया जाता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, और सेम अमाउंट से हर ट्रांजैक्शन में डेबिट होता है एक अकाउंट और उसी अमाउंट से क्रेडिट भी होता है एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने ये सीख लिया था कि हम कब कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं और कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अब हम उन रूल्स को एप्लीकेबल कर रहे हैं और उन रूल्स की हेल्प से नाउ हम ये सीखेंगे कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं जब हमको ट्रांजैक्शन दी होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको याद है कि हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई किया था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे बेसिकली। ओके, लेकिन जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको हम एनालाइज कर लें ठीक से। ठीक है, उसको जर्नल एंट्री पास करते हुए उसका जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है और हम कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली, वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, अभी हम दोनों रूल लगा के सीख लेंगे कि दोनों रूल से हमको रिजल्ट एक ही मिलता है। ओके, तो कुछ ट्रांजैक्शन लेके आया हूँ मैं आपको समझाने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश इन्वेस्ट करके। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें? एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, वन इज कैश अकाउंट एंड वन इज अकाउंट ऑफ रमेश। और क्योंकि रमेश ओनर है तो उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लेना है आपको कि रमेश के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रमेश हमारा ओनर भी है, ओनर तो है ही, और अगर वो सप्लायर भी है, कस्टमर भी है और रमेश से हमने कोई लोन भी लिया है, सपोज कोई और आदमी रमेश है, एक नाम के कई आदमी हो सकते हैं ना, तो अगर हम रमेश लिख देंगे यहाँ पे भी तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा रमेश है। तो ओनर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना। तो और उस वही रिस्क उठा के चल रहा है, तो ही इज़ द मेन स्टेक होल्डर इन द बिजनेस। इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम देखते ही समझ जाए कि ये हमारे ओनर का अकाउंट है, ये प्रोपराइटर का अकाउंट है, उसका नाम लिख देते हैं हम कैपिटल अकाउंट, और उसको हम चाहे सिंपल कैपिटल अकाउंट लिख दें या रमेश कैपिटल अकाउंट लिख दें। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए इसमें? कैश अकाउंट एंड रमेश का अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या होता है? कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। रमेश का अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तो रमेश का अकाउंट या कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारा ये अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नाउ कैश, जब सारी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये सीख चुके हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अजम्पशन होती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी में वी कंसीडर द ओनर एंड द बिजनेस एज टू सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ओके, दो अलग अलग आदमी होते हैं। तो बिजनेस को रमेश से पैसा मिला तो बिजनेस रिसीव्ड कैश, तो कैश कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो नाउ बिकॉज कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो इट इज कमिंग इन, कैश कम्स इन, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। ओके, रमेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन दिस केस रमेश इज गिवर, और रमेश के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जान रहे हैं, तो हम गिवर को क्रेडिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश इज गिवर, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। तो
कैश को डेबिट करेंगे हम 50,000 से और रमेश को क्रेडिट करेंगे हम 50,000 से, लेकिन रमेश की जगह हम लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, राइट। सेकंड ट्रांजैक्शन इज डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक अकाउंट फिर पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। सो बैंक अकाउंट इज पर्सनल, कैश अकाउंट इज रियल। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश गोज आउट, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ओके, ये मैंने रीजन लिखा हुआ है कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्यों इफेक्ट हो रहा है। यहाँ कैश कम्स इन था, यहाँ रमेश गिवर था, यहाँ बैंक रिसीवर है एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स कॉस्ट ₹8,000, गुड्स परचेज की। तो मैंने बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, और परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं, और परचेज को हम एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम गुड्स बेचेंगे उसकी कॉस्ट का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है, ठीक है। तो परचेजेस एक्सपेंस है, तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए इसमें, एक तो परचेज अकाउंट हो गया, और हमने गुड्स परचेज किए, आगे कुछ लिखा नहीं है किसी का नाम, इसका मतलब वो परचेज फॉर कैश है। तो यहाँ पे लिखा हो परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, या परचेज गुड्स और कैश भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी आदमी का नाम नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर किसी का नाम नहीं लिखा है ना, तो फिर या तो परचेज गुड्स है या परचेज गुड्स फॉर कैश है, देन कैश परचेज होता है इसका मतलब, राइट। देन टू अकाउंट्स कौन कौन से हो गए, परचेजेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि हम क्या रूल क्या हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन इज परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, यहाँ पे नाम लिखा है। जब नाम लिखा होता है और फॉर कैश नहीं मेंशन किया हुआ, सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उधार में, क्रेडिट में, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। एक तो परचेज अकाउंट तो है ही, जो हम डिस्कस कर चुके। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये हम बात कर चुके, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए डेबिट कर देंगे। हरी का अकाउंट है, हरी इज रिसीवर और गिवर। हम परचेज कर रहे हैं तो हरी हमको गुड्स दे रहा है, तो हरी इज गिवर, तो हरी इज गिवर पर्सनल अकाउंट है। हरी इज ए पर्सनल अकाउंट एंड ही इज ए गिवर, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहाँ हमने गुड्स परचेज की थी, यहाँ हम सेल्स कर रहे हैं। जब हम गुड्स सेल करेंगे कैश में तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया 2,000 रुपीज से। पर्सनल अकाउंट सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में सेल्स जो है वो क्या है, ये हमारा इनकम जनरेशन का सोर्स है, तो दिस इज इनकम्स अकाउंट, ओके। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज अकाउंट जनरली हमेशा डेबिट होगा, है ना, विद सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस हमारे सामने बाद में आएंगी, लेकिन परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बिकॉज सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज अवर इनकम, तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, डन। देन गुड्स सोल्ड टू महेश, तो जैसे हमने गुड्स सोल्ड फॉर कैश किया था, तो जहाँ पे फॉर कैश लिखा हो या यहाँ पे सिर्फ गुड्स सोल्ड भी लिखा होता, गुड्स सोल्ड, तो भी यही एंट्री होती, या यहाँ पे कैश सेल्स लिखा होता तो भी यही एंट्री होती, ओके। तो जब हमको ये किसी का नाम नहीं लिखा होता है, इफ़ द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ द नेम इज गिवन एंड इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज फॉर कैश, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो गुड्स सोल्ड टू महेश इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब हमने महेश को उधार में गुड्स बेची है। अकाउंट महेश का हो गया, सेल्स का हो गया, महेश पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, महेश रिसीव कर रहा है क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, तो महेश के पास गुड्स जा रही है, महेश विल बी रिसीविंग गुड्स। एंड सेल्स अकाउंट हमारा इनकम का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इट इज इनकम
तो ये हम क्रेडिट करेंगे। तो महेश को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो दिस इज हाउ वी आर लर्निंग विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जर्नल के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। पहले हम दोनों रूल से, मॉडर्न अप्रोच से भी, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी डेबिट क्रेडिट कैसे कर रहे हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, सैलरी इज पेड। नाउ सैलरीज इज पेड, पेमेंट की है तो कैश तो जा ही रहा है। सैलरीज क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दो अकाउंट इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? सैलरीज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सैलरीज एक्सपेंसेस का अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है एंड इट इज गोइंग आउट, इसलिए ये क्रेडिट होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एक्सपेंसेस हमने सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर दिया है ना। एंड कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट है एंड कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। राइट, ऊपर मैंने लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, हाँ जी। पेड टू राम, राम को पेमेंट की। अकाउंट दो इन्वॉल्वमेंट क्या है? राम और कैश। राम को पेमेंट किया तो कैश गया। राम पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। राम रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो राम को डेबिट करेंगे। ओके, राम पर्सनल, कैश रियल। राम रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, तो राम डेबिट, कैश क्रेडिट। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, so now we are receiving cash from Shyam. Accounts involved cash and Shyam, cash real, Shyam personal, cash is coming in, Shyam is giver. Okay, cash is coming in, that is why we are debiting cash. Debit what comes in, real account का rule. Shyam is giver, that is why we are crediting him. Credit the giver, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ एंट्रीज की हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब इन्हीं एंट्रीज को हम मॉडर्न अप्रोच से करते हैं। ओके, और देखते हैं कि हमारी को डेबिट एंड क्रेडिट का इफेक्ट वही आएगा। जो अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ही वहाँ पे भी होगा। ओके, तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए या नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। मैं लेके आता हूँ अभी आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल के साथ यही ट्रांजेक्शन के सोल्यूशन। ओके, वंस अगेन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है, और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ओके, कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव कमेंट्स अबाउट all my videos and all your queries you can write in the comment section. Okay, I will try to reply as much as possible. Fine. So first transaction, Ramesh started business with cash. दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट असेट का अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट कैपिटल का अकाउंट है। ठीक, कैपिटल अकाउंट ही होता है। ओके, तो अब असेट्स के लिए क्या रूल है? डेबिट इंक्रीज इन असेट्स, क्रेडिट डिक्रीज इन असेट्स। ओके, मॉडर्न अप्रोच। एंड ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फाइन, all the transactions will be are recorded from the point of view of the business and not from the point of view of the owner. Owner is also like any other third party. Okay, owner and business are two different distinct entities, right? तो ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो जब ओनर ने बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म में कैश दिया तो बिजनेस को कैश मिला, तो उसकी असेट्स इंक्रीज हो गई। ओके, असेट्स इंक्रीज्ड एंड उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ओनर्स इक्विटी। ओके, तो उसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर भी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो हमने इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और इंक्रीज इन कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डिपॉजिटेड इन बैंक। हेयर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व आर बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। दोनों ही असेट्स के अकाउंट हैं, दोनों ही अकाउंट असेट्स के हैं। तो क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो क्योंकि बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, और क्योंकि कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिटेड। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस इज डेबिटेड देयरफॉर एंड डिक्रीज इन कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। फाइन। थर्ड ट्रांजेक्शन इज
परचेज गुड्स फॉर ₹8,000। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, परचेजेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट को हम एक्सपेंस अकाउंट ट्रीट करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, क्योंकि परचेज बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम सेल्स करते हैं, परचेज उसकी कॉस्ट होती है, तो उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। तो जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो हमारा परचेज अकाउंट बढ़ रहा है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस का इंक्रीज हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस का इंक्रीज हम डेबिट करते हैं। और कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, कैश की पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हमारा कैश बैलेंस कम होगा, तो हमारा कैश अकाउंट डिक्रीज होगा। वो हमारा असेट्स अकाउंट है, तो व्हेन आवर असेट्स डिक्रीजेज तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, राइट। कैश इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई वी क्रेडिट कैश, ओके, बिकॉज असेट्स का डिक्रीज हम क्रेडिट करते हैं, राइट। परचेजेस गुड्स फ्रॉम हरी, अगेन एक परचेज अकाउंट है और एक हरी का अकाउंट है। जब हम उधार में खरीदते हैं किसी से, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। तो जो हमने परचेज किया, तो हमारा ये परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, हरी लायबिलिटी है। एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, इसलिए हमने डेबिट किया। लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई, इसलिए हम क्रेडिट किया, क्योंकि हम एक्सपेंसेस के इंक्रीज को डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस के डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी के इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी के डिक्रीज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया उसको, फाइन। तो दिस इज परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके, एंड हरी विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट असेट्स, कैश अकाउंट इज इंक्रीजिंग, असेट इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को। सेल्स इज अकाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्लूड्स सेल्स एंड ऑल अदर इनकम्स। तो हमारी इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई हमने क्या किया, कैश अकाउंट हमने डेबिट किया, बिकॉज असेट्स हमारी बढ़ रही है। जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा बिजनेस को, तो पैसा आने का मतलब कैश इंक्रीज होगा, एंड दैट इज वाई वी आर डेबिटिंग कैश अकाउंट। एंड हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स अकाउंट को। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन कैश अकाउंट जो असेट का अकाउंट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। दैट इज वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। गुड्स सोल्ड टू महेश, अब हम उधार में बेच रहे हैं। जब भी नाम लिखा होता है, फॉर कैश नहीं लिखा, तो वो उधार में होता है। जब हम महेश को उधार में बेचेंगे तो महेश हमारा डेटर बन जाता है, और डेटर हमारी असेट्स होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हुए, महेश का और सेल्स का अकाउंट। महेश हमारा डेटर है, इसलिए असेट है। सेल्स रेवेन्यू है, ओके। डेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे, इसलिए हमने महेश को डेबिट किया 5,000 से। रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले अकाउंट में भी, राइट। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू को हम क्रेडिट करेंगे। दैट इज वाई वी विल डेबिट महेश एंड वी क्रेडिट सेल्स अकाउंट विद द सेम अमाउंट 5,000 रुपीज। सैलरीज पेड, व्हेन वी मेक द पेमेंट ऑफ सैलरी, तो कैश हमारा असेट्स कम होगी और सैलरीज हमारा एक्सपेंस है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सैलरीज एंड कैश। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट है, कैश असेट अकाउंट है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट हो रहा है। कैश एज एन असेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट हो रही है, राइट। आप देख लीजिए वही इफेक्ट आ रहे हैं डेबिट क्रेडिट के, कोई चेंज नहीं हो रहा है, रूल बस थोड़ा चेंज हो गया है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स थोड़ी चेंज हो गई है। पेड टू राम, अब समझो कि राम, मान लीजिए सपोज राम हमारी लाइबिलिटी थी, पहले राम को हमने पेमेंट करनी थी पुराने साल से, लास्ट ईयर से। यहाँ तो ट्रांजैक्शन में राम का नाम नहीं है ना, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि राम हमारा क्रेडिटर था पहले से, तो राम वॉज ए लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी को पेमेंट करूँगा तो लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, ओके। और जाएगा क्या, कैश। कैश पेमेंट करूँगा तो कैश भी मेरा कम हो जाएगा। तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, राम मेरी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। कैश मेरा असेट है वो मेरा कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन असेट को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए राम को डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, ओके। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम श्याम, जैसे मैंने एज्यूम किया कि राम मेरी लाइबिलिटी थी, ऐसी सपोज श्याम मेरा डेटर था लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर के अकाउंट में श्याम से मुझे पैसे लेने थे, वो बैलेंस मेरा चल के आ गया अगले साल में, है ना। तो मेरा डेटर है वो, उससे मुझे पैसे लेने थे एंड उससे पैसे मिल गए। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम श्याम, तो पैसा मिला, कैश आया, कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गई, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट एंड श्याम अकाउंट हो गया। श्याम मेरी असेट्स थी, श्याम जब मुझे पेमेंट कर देगा तो मेरा डेटर नहीं रहेगा उतने अमाउंट से कम। अगर उसने 5,000 देने थे तो पूरा खत्म हो जाएगा, अगर उसने 20,000 देने थे तो 5 दे दिए, 15,000 रह जाएगा, तो इट विल बी डिक्रीज इन असेट्स।
तो कैश अकाउंट इंक्रीज इन असेट्स हो गया क्योंकि कैश आ रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रही है। तो और शाम जो डेटर था उतने अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, तो वो असेट डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया और शाम को क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से। ओके, दैट विल कंप्लीट द सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व की थी पिछली वीडियो में। ओके, और आज हमने वही ट्रांजैक्शंस अपने की मॉडर्न अप्रोच से, और ये कंक्लूड किया कि दोनों ही अप्रोचेस से रिजल्ट हमको सेम मिलता है। तो चाहे हम कोई सा भी रूल अप्लाई करें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, हमको जर्नल एंट्री सेम ही मिलेगी। ओके, ये हमारी सुविधा है कि हमें क्या रूल ज़्यादा समझ में आ रहा है, या दोनों को कंपेयर करके हर एक क्वेश्चन में आप किसी ट्रांजैक्शन में कोई रूल लगाओ, किसी ट्रांजैक्शन में कोई रूल लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, राइट। सो विद दिस आज हम यहीं पे रोकते हैं वीडियो को, और फिर अगली क्लास में, अब ये बहुत सिंपल एंट्रीज थी, कुछ और एंट्रीज लेके आएंगे। जर्नल एंट्रीज के टॉपिक जब हम शुरू करेंगे, दिस इज नॉट बेसिकली एक्चुअली जर्नल एंट्रीज। ओके, अभी क्योंकि जर्नल एंट्री का मैंने फॉर्मेट बना के नहीं समझाया है। ओके, तो बाद में बड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे फॉर्मेट बना के, लेकिन अभी और थोड़ा सा ये हमने बहुत सिंपल एंट्री रख के समझाया आपको, थोड़ी सी और एंट्रीज को हम लाएंगे बिकॉज ओके ये अभी हमने 8-9 एंट्री सीखी है। एंट्री बहुत डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो आई विल अगेन कम विद ए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो थोड़ा से अलग हटके होगी, उसमें कुछ कंपाउंड एंट्री भी सीखेंगे। ओके, विद दैट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगेन रिक्वेस्टिंग कि जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। अभी ज़्यादा पुराना ये सब हमारा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लासेस हमारी हुई नहीं है, तो आई थिंक जितनी भी क्लासेस आपने देखी हैं वो सब आप लाइक कर रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। एंड फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।